Welcome all of you. Let's start NCERT class 9 Maths chapter 9 circles उसका थ्योरम नंबर 9.6। अब इस थ्योरम में क्या दिया गया हमें, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। ओके, तो ये एक सर्कल है और यहाँ हमें दो कॉर्ड दी गई है। तो उसने क्या कहा कि इस कॉर्ड से सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर जो लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा। सेंटर ओ मान ली इसमें, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके इस कॉर्ड तक का और ओ से लेके इस कॉर्ड तक, ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। इसके पहले के थ्योरम में हमने इसका उल्टा पढ़ा था, एक्चुअली ये उसका उल्टा है, कॉन्वर्स है। अब देखते हैं हम ये थ्योरम हमें कैसे क्या बताता है। तो ए बी सी डी एल और एम नाम दे दिया हमने इसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन डेटा, सर्कल विथ सेंटर ओ, इसमें दिया गया है कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर equidistant फ्रॉम ओ, है ना। एक सर्कल दिया सेंटर ओ के साथ में, कॉर्ड ए बी और सी डी जो है वो इस सेंटर से बिल्कुल इक्वल दूरी के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ एल है और ओ एम है ये दोनों बराबर हुए। ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम। अब हमें साबित क्या करना है, what we have to prove, that is AB is equals to CD। AB और CD को हमें इक्वल प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए पहले हमें इस A से इस पॉइंट को O को ज्वाइन करना पड़ेगा और वैसे ही इसको भी ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो रेडियस हो जाएगा आपका OA और OC, और रेडियस सेम होता है हमेशा। तो पहले हमें कुछ इसमें बताना पड़ेगा इसको। देखिए, ओ एल जो है वो ए बी को क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ये तो हमको दिया गया है। दैट इज ए एल क्या होगा, ये हाफ होगा ए बी का। हमने थ्योरम नंबर 9.3 में पढ़ा है कि अगर ये इसको परपेंडिकुलर होगा, 9.1 में पढ़ा है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ए एल और ए बी बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए एल बराबर होगा एल बी के। तो ए एल क्या है, वो ए बी का आधा है ना, वही हमने यहाँ पर लिया है। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इस तरह भी वैसे लिख लीजिए। ओ एम होगा परपेंडिकुलर किसके, सी डी के होगा, यानी दैट इज सी एम इज़ हाफ ऑफ सी डी, इक्वेशन नंबर 2। और वही रीज़न हम लिखेंगे जो हमने इसके पहले भी लिखा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब आ जाइए हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। हम ये ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल सी एम ओ, यहाँ पर ए ओ और सी ओ ये तो बिल्कुल इक्वल है। कैसे इक्वल है, ये इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है दोनों के दोनों, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इस वजह से इक्वल है। ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए एल ओ ये इक्वल होगा एंगल सी एम ओ के। सी एम ओ ईच 90 डिग्री, गिवन में कि ओ एल ओ एम के इक्वल है। ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, ये बात हमको दी गई है। तो अब देखिएगा, ये राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया और एक साइड होगी, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए एल ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम ओ
बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, इस रूल से। अब ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिया है इस चीज़ को हमने। तो अब देखिए इससे क्या होगा कि इससे ये जो लाइन है हमारी ए एल भी इक्वल हो जाएगी सी एम के बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT से। अब ए एल जो है वो ए बी का आधा है, तो मैं ए एल को हाफ ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, और सी एम जो है वो सी डी का आधा है, तो मैं सी एम को हाफ ऑफ सी डी यहाँ पर लिख सकता हूँ। लिख देना यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, हाफ से हाफ कट गया, बचा यहाँ पर क्या है, सिर्फ सी डी बचा, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज।